बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला बखर के शहर दरिया खान में 40 साल के बाद अंजुमन ताजरान के इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। इस वक्त वहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ राना अमजद बोबी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी राना अमजद बोबी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया खान शहर के अंदर, जहाँ पर 40 साल तारीख के दौरान जो है पहली मरतबा अंजुमन ताजरान के जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। दरिया खान के अंदर जो है इस वक्त जो है इलेक्शन के हवाले से जो है पोलिंग का सिलसिला जारी है, जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और शाम 7 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के और तसलसल के साथ जारी रहेगा। यहाँ पर अंजुमन ताजरान की कसीर तादाद वोट कास्टिंग के लिए जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इस अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के दौरान 4 पैनल जो है वो वजूद में आए थे, जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से निशानात अलाट किए गए थे और आज जो है इलेक्शन का जो है दिन है और पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 4 पैनल मैदान में होने के बावजूद 2 पैनल इस वक्त मैदान अमल में है, जो कि इलेक्शन के हक़ में है। 2 पैनल जो है इस वक्त बाइकाट कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अंजुमन ताजरान अपने जो है हक़ दही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं नवीद एहसन नियाज़ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस इलेक्शन के हवाले से उनसे मज़ीद जानते हैं। जी नवीद साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से 4 पैनल इस वक्त वजूद में थे, जो कि 2 पैनल इस वक्त यहाँ पे अपने अमल के अंदर जारी है इलेक्शन के दौरान, और 2 जो है पैनल जो है वो बाइकाट कर चुके थे। इसकी क्या वजह है और इस वक्त आप इलेक्शन के हवाले से क्या माहौल देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरिया खान शहर के ताजरों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह यहाँ ताजर वोट कास्ट करने के लिए जिस बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो ये इलेक्शन भी कामयाब हुआ है, ये इलेक्शन बोर्ड भी कामयाब हुआ है और आज दरिया खान शहर का ताजर कामयाब हुआ है। 70 साल में पहली मरतबा वो अपनी क़यादत के इंतखाब अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 4 पैनल्स ने कागज़ात नामज़दगी वसूल किए थे, 4 पैनल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। अब जो बाइकाट कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से बाइकाट कर रहे हैं, जमहूरी हक़ है उनका। ये ताजिर फैसला, उसका वोट फैसला करेगा। आज शाम जब रिज़ल्ट हम कैलकुलेट करेंगे, उस वक़्त फ़ैसला होगा कि बाइकाट करने वाले जीते हैं या इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा करने वाले जीते हैं। अगर कास्टिंग की शरह पाकिस्तान में वोट कास्ट की शरह के मुताबिक या उससे ज़्यादा रहती है, तो यकीनन ये इलेक्शन भी कामयाब, बोर्ड भी कामयाब, ताजिर भी कामयाब। उनका हक़ है, जमहूरी हक़ है, वो बाइकाट कर रहे हैं, हम उसके बारे में कोई तबसरा नहीं करते हैं। अच्छा नवीद साहब, ये बताइएगा, अगर जैसा कि पोलिंग का अमल जारी है और 7 बजे के बाद गिनती के बाद जो है इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होना है, अगर कोई भी 4 उम्मीदवारों में से कोई अगर एक उम्मीदवार जीत जाता है, तो क्या वो जो 2 उम्मीदवार जो पैनल है वो बाइकाट कर चुके हैं, क्या वो आपके इस जो अनाउंस होने वाले रिज़ल्ट को क्या वो तहे दिल से कबूल करेंगे, या अगर वो नहीं मानते तो इसके हवाले से आपका क्या, इलेक्शन बोर्ड के हवाले से आपका क्या रद्द अमल होगा? जब ताजिर अपनी मर्ज़ी से शफाफ इंतखाब के ज़रिए एक बड़ी तादाद में एक पैनल को मुंतखब कर लेंगे, तो ना मानने वालों का वजूद नहीं रहेगा। ताजिर अपने हक़ को हासिल करने के लिए ये इलेक्शन करा रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कराना थी, वोटर को लाना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये वोटर अपनी मर्ज़ी से आ रहा है। आप अपने कैमरे के ज़रिए नाज़रीन को दिखाएं कि 3444 वोट हैं और सुबह से लेकर अब तक रश कम नहीं हुआ। मुसलसल वोटर आ रहा है, वोट कास्ट कर रहा है। तो जो बाइकाट करेगा, मैंने पहले भी कहा था कि वो किस्सा पारीना बन जाएगा, उसे तारीख़ में भुला दिया जाएगा। जो इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगा वो इस शहर में रेलिवेंट रहेगा, वो इंशाअल्लाह अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर अगर कारकर्दगी दिखाएगा तो अगली बार जीतेगा। अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सका तो अगली बार दोबारा जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन, ये इंतखाबात सिर्फ इंतखाबात नहीं हुआ करते, ये एहतसाब हुआ करते हैं। फिर दोबारा 2 साल के बाद ताजिर अपनी मर्ज़ी से किसी पैनल का इंतखाब करेंगे। अब जो बाइकाट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो अपनी ताजिर सियासत के
کے لیے انہوں نے وہ گڑھا کھودا ہے کہ آئندہ جب وہ کسی تاجر انتخاب میں اگر کینڈیڈیٹ بنیں گے تو لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں یا الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں جی، جیسا کہ آپ نے نوید احسن نیاز جو الیکشن بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کے آپ نے جو ہے اظہار خیال سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ الیکشن پروسیس کروانا ہے، نہ کہ ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں یا نہ لیں۔ جو بھی امیدوار جو ہے کامیاب ہوگا الیکشن بورڈ کی طرف سے اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو انجمن تاجران کا حق ہے، کیونکہ تاجران جو ہے وہ اپنے حق دہی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی قیادت کو منتخب کرنا چاہتی ہے۔ جی